हाय गाइस, क्या हाल चाल। लास्ट वीडियो में हमने ये सोच लिया था कि हम अगली वीडियो में एक एडीएफ की पाइपलाइन बनाएंगे। ठीक है, ये पाइपलाइन ऐसी कोई ज़्यादा कुछ बड़ी या फिर बहुत ज़्यादा टिपिकल बहुत अच्छी कुछ ऐसी कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, पाइपलाइन बहुत ही छोटी होगी, हार्डली हम एक या दो एक्टिविटी यूज़ करने वाले हैं इसके अंदर। बट इस वीडियो का मोटिव ये है कि आप फैमिलियर हो पाओ अच्छी तरीके से पाइपलाइन कैसे बनाते हैं। ठीक है, क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं, कुछ हम मल्टीपल एक्टिविटीज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और आपका एक रूबरू हो जाओ। ठीक है, आप पाइपलाइन कैसे बनाते हैं, डेटा सेट्स वगैरह कहाँ पे मेंशन करते हैं, कहाँ नहीं करते हैं, वो सब आप इससे फ्रेंडली पूरे तरीके से आज इस वीडियो में हो जाने वाला है। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने में तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर देना। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। ओके, अगर मैं इस पे बात करूँ, ये मेरा ऑथर वाली टैब है। ठीक है, ऑथर के टैब में यहाँ पर मैं प्लस साइन पर जब क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आप देख रहे हो ऐड न्यू रिसोर्स आ रहा है। इस ऐड न्यू रिसोर्स पे जब मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास दो तीन चीजें आ गई। पावर क्वेरी मैं अगर बनाना चाहता हूँ, जो भी ये आप राइट साइड में देख रहे हो ना, यहाँ पर पाइपलाइन चेंज डेटा फीड वगैरह जो भी आप ये सब देख रहे हो, वो बेसिकली यहाँ पर भी मुझे मेंशन हो रहा है, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। बट आज के लिए हमें बनानी है पाइपलाइन। मैं पाइपलाइन पर क्लिक करूंगा। जैसे पाइपलाइन की आप ड्रॉप डाउन ऑप्शन में देखोगे, यहाँ पर आपको तीन चीजें मिल रही हैं, टेम्पलेट गैलरी, इंपोर्ट फ्रॉम पाइपलाइन टेम्पलेट। तो ये हमारे पास दो और ऑप्शन भी होते हैं, बट आज हम एक रॉ पाइपलाइन बनाने वाले हैं। ठीक है, मैं पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। ठीक, अब इसको अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मेरे पास पाइपलाइन, ठीक है, आ गई। सबसे पहले मेरे पास इस साइड में एक टैब ओपन होगी। इसका मतलब है कि मुझे एक नाम देना होगा। अभी के लिए हम इसको पाइपलाइन बनी रहने देते हैं। ठीक है, बट आप अपने अकॉर्डिंग इसका नाम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप इस पर क्लिक करेंगे, टैब अंदर चला जाएगा। ठीक, अब अगर मैं बात करूं कि हम पाइपलाइन बनाएंगे कैसे, यहाँ पर तो कुछ है नहीं। ठीक है, तो क्या करेंगे, साइड में आप देख रहे हैं एक्टिविटीज। ठीक है, क्योंकि पाइपलाइन बनने वाली है किसी कोडिंग के यूज से तो बनेगी नहीं। ठीक है, पाइपलाइन जो बनेगी वो बनेगी आपकी एक्टिविटीज के यूज से, और एक्टिविटीज आपको मिलेंगी यहाँ से। अभी मल्टीपल तरीके से उसने एडीएफ ने हमें प्रोवाइड कर रखे हैं, आप कौन कौन से आप एक्टिविटी इस्तेमाल कर सकते हो। उन्होंने बेसिकली कैटेगरी बनानी है। ठीक है, जैसे आपको डेटा मूव या करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, तो आप बेसिकली कॉपी डेटा एक्टिविटी या फिर डेटा फ्लो इस्तेमाल कर सकते हो। लेट्स से मैं आप कॉपी डेटा एक्टिविटी लेता हूँ। ठीक है, अब कॉपी डेटा एक्टिविटी की अगर मैं बात करूँ, ठीक, तो यहाँ पर कॉपी डेटा ये नाम वाम आप चेंज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अगर मैं कॉपी डेटा एक्टिविटी को यहाँ पर एक्सपेंड करूँ, ठीक है, नाम आ गया, उसका डिस्क्रिप्शन आप देना चाहते हो। ठीक है, ऑप्शनल जो चीजें हैं वो सब ठीक है, बट जो जरूरी होगी उसके आप देखेंगे यहाँ पर स्टार लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो जो स्टार है वो मतलब देना ही देना है वो। ठीक है, तो उसके बाद सिक्योर आउटपुट, इनपुट और ये रिट्राई वगैरह अगर आप चाहते हो वो सब मेंशन कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब मैं बात करूँ सोर्स की। ठीक है, सोर्स और सिंक, अब कॉपी डेटा अगर आप यूज कर रहे हो ना, तो आप कहीं से कॉपी करोगे डेटा और कहीं सिंक करोगे। ठीक है, आपने कहीं से उठा के कहीं पे तो डालोगे, ऐसा थोड़ी जाके आपने अंदर डाल लोगे। ठीक है, तो आप सिंक जब करोगे तो आपको वो जगह चाहिए जहाँ पे आपको डालना है, और सोर्स भी चाहिए जहाँ से उठाना है। बेसिकली सोर्स और सिंक तो आपके एक क्लियर हो गए, बट आप डायरेक्टली नहीं उठा सकते ना कॉपी डेटा में, ये दिक्कत है। आप बल्कि इनफैक्ट किसी भी एक्टिविटी में आप डायरेक्टली कुछ काम नहीं कर सकते। ठीक है, आपको चाहिए होगा एक डेटा सेट। डेटा सेट बेसिकली क्या करेगा, जो आपकी वो लोकेशन है या वो एंटिटी है जिससे भी आप कनेक्शन सेटअप करना चाह रहे हो। लेट्स से अभी मैं SQL DB से डेटा अपना उठाना चाह रहा हूँ एज सोर्स। ठीक है, मैं SQL DB से पहले अपना डेटा सेट बनाऊंगा SQL DB के लिए। ठीक है, एक मैं अपना डेटा सेट बनाऊंगा। ठीक है, अब मुझे मान लीजिए लेट्स से मुझे पार्किट फाइल में डेटा डंप करना है ADLS लोकेशन में, तो मैं पहले पार्किट का डेटा सेट बनाऊंगा सिंक के लिए। ठीक है, अगर हम यहाँ पे पहुंच गए, मेरा सोर्स हो गया, सिंक हो गया। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, लेट्स से मुझे नहीं पता। ठीक है, सोर्स डेटा सेट मुझे नहीं है, मैं न्यू बना रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। अब जैसे ही मैंने न्यू डेटा सेट पे क्लिक करा, मेरे पास इतने सारे ऑप्शन आ गए। अब अगर मैं बात करूँ मुझे क्या बनाना था, SQL, तो मैं क्या करूंगा, SQL DB मैंने लिया, यहाँ पर ये मेरा बन गया, कंटिन्यू करा।
कंटिन्यू करने के बाद अगर मैं बात करूँ लिंक सर्विस मेरे पास है, लिंक सर्विस जैसे ही मैं सेलेक्ट करूंगा मेरे पास, अगर ये तो ऑलरेडी बनी हुई है, ठीक है, प्रोजेक्ट है ये, तो इसलिए शो नहीं कर सकते। बट यहाँ पर जैसे ही आप लिंक सर्विस बनाओगे और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आपका डेटा सेट बन गया। सिमिलरली आप सिंक के लिए बना लोगे, सिंक के लिए कैसे बनाओगे, लेट्स से आपको करना था पार्केट, तो आपने क्या करा, आपको पहले ये पता करना है आपका डेटा सेट डंप कहाँ करना है, आपको डंप करना है एरियल जेन 2 में, ठीक है। जेन 2 में आपने कंटिन्यू करा, कंटिन्यू करने के बाद आपको कौन सा फाइल फॉर्मेट रहेगा जिसमें आप डेटा डालना चाहते हो। मैंने क्या बोला था कि भाई मैं पार्केट में डालना चाहता हूँ, पार्केट सेलेक्ट कर लूंगा, इसको पार्केट सेलेक्ट कर लिया, पार्केट सेलेक्ट करने के बाद वहीं पर मुझसे फिर से लिंक सर्विस सेलेक्ट करवाएगा, लिंक सर्विस सेलेक्ट करने के बाद मेरा डेटा सेट बन जाएगा और यहीं पर मेरा सिंक का डेटा सेट भी तैयार हो गया। सिंक का डेटा सेट करने के बाद अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हो मैपिंग तो ठीक है, नहीं तो फिर आप अपने आप इसको मैनुअली भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। सेटिंग वेटिंग ये नॉर्मल है, वो आप एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा यूजर प्रॉपर्टीज वगैरह वो सब आप अपने आप ही ऑटो जनरेट यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब ये तो आपकी हो गई एक एक्टिविटी, ठीक है। बट लेट से अगर आप चाहते हो कि इस एक्टिविटी के बाद जहां पर भी आप डेटा लोड करो उस डेटा के ऊपर कोई ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हो, लेट से मैं वो ट्रांसफॉर्मेशन डेटा फ्लो की हेल्प से करूंगा। अब मैं चाहता हूँ कि इस एक्टिविटी के बाद ही चले, तो मुझे क्या करना है, ये प्लस ये यहाँ पर आप जब भी किसी एक्टिविटी पर क्लिक करोगे तो आपको 3 साइन दिखेंगे। पहला है आपका ये ऑन सक्सेस, दूसरा है ऑन फेलियर और तीसरा ऑन कंप्लीशन। ऑन सक्सेस तो सबको समझ में आ ही रहा होगा कि ऑन, सॉरी एक ये भी है, ठीक है, ऑन स्किप, ठीक है। हाँ, तो अगर हम बात करें ऑन स्किप तो मतलब अगर ये स्किप होती है तब चले आगे, ठीक है। अगर ये सक्सेस होती है तब आगे चले, अगर ये फेल होती है तब आगे चले, अगर ये कंप्लीशन कंप्लीशन हो जाए मतलब चाहे सक्सेस हो चाहे फेलियर हो डजेंट मैटर, ठीक है, स्किप ना हो, ठीक है, तो ये वाला चले। आपको सिंपल कुछ नहीं करना होता, आप जो भी अगर आप एक्टिविटी चाहते हो कि भाई ये सक्सेस की बात चले या फेलियर की बात चले, आप उसको उस जगह से आप उसको जोड़ दो, ऐसे आप जोड़ दोगे और ये जुड़ जाएगा बस। अब इसका मतलब ये है कि भाई जब ये वाली सक्सीड हो जाएगी तभी ये वाली चलेगी। लेट्स से मैं चाहता हूँ मेरे पास कोई लुकअप है, ठीक है, और मैं चाहता हूँ एक मेरी ये वाली एक्टिविटी है और ये जब चले जब ये वाली फेल हो जाए, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इस वाले को फेल करके यहाँ पे लगा दूंगा। अब बेसिकली ये होने क्या वाला है, जब ये कंप्लीट हो जाएगी सक्सेस, ठीक है, तब ये चलेगी, जब ये फेल हो जाएगी तब ये चलेगा, ठीक है। ऐसे ये ऑर्केस्ट्रेशन आपका बनने वाला है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये पाइपलाइन वगैरह बनाते कैसे हैं, ठीक है। कुछ नहीं है, बनी हुई एक्टिविटी है, इन्हीं एक्टिविटीज को आपको इस्तेमाल करना है, इनके अलावा और कोई एक्टिविटी है भी नहीं, ठीक है, जो यहाँ पर मेंशन है वही है। अब ऐसा नहीं है कि अलग से बना सकते हो, ठीक है, तो ऐसा कुछ आप अलग से कुछ करने नहीं वाले हो, जो ये एक्टिविटीज एडीएफ में दे रखी हैं, ठीक है, आप उन्हीं एक्टिविटीज को ले पाओगे, उन्हीं से आपको जो भी अपना ऑर्केस्ट्रेशन करना है वही कर पाओगे। अब हम कुछ एक्टिविटीज को जल्दी से एक्सप्लोर करते हैं। मूव एंड ट्रांसफॉर्म ने देख लिया, कॉपी डेटा और डेटा फ्लोज का, ठीक है। सिनेप्स मतलब क्या है कि आप सिनेप्स की कोई नोटबुक या फिर स्पार्क की जॉब है डेफिनेशन वगैरह, आप उसको वहां पे ट्रिगर कर सकते हो, ठीक है। ये एजयोर डेटा एक्सप्लोरर है, आप अगर कुछ चाहते हो कि कोई एजयोर डेटा एक्सप्लोरर की कोई कमांड लेट से आप सीपी वगैरह यूज करना चाहते हो तो वो भी आप यूज कर सकते हैं यहाँ पर। अगर आपको कोई ऐसा फंक्शन हिट करना है वो कर सकते हो, बैच सर्विस वाली कमांड, डेटाबेस की अगर कोई आपको नोटबुक चलानी है, जॉब चलानी है, वो सब आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। अगर कोई आपको जनरल एक्टिविटी चाहिए, लेट से आपको वेरिएबल अपेंड करना है या डिलीट करनी है, एक पाइपलाइन से दूसरी पाइपलाइन चलानी है, तो आप एग्जीक्यूट पाइपलाइन यूज कर सकते हो। सिमिलरली ये मल्टीपल एक्टिविटीज है यहाँ पर, ठीक है। अब यही एक्टिविटी आपकी फिक्स्ड है, इनके अलावा कोई एक्टिविटी नहीं आएगी अनटिल अनलेस डेटा फैक्ट्री ही नहीं प्रोवाइड कराता है। आप या किसी की कोई नया बंदा आके इसको अपेंड नहीं कर सकता कि नहीं भाई ये मैंने एक्टिविटी बनाई है और आके आज मैं इसको अपेंड कर देता हूँ डेटा फैक्ट्री में, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, वो प्री बनी हुई है ऑलरेडी और आप उनके अलावा और कुछ इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। ये हो गया आपका पाइपलाइन, आप कैसे बनाएंगे, क्लियर हो गया आपका कैसे ऑर्केस्ट्रेशन होता है, वो भी सब आई थिंक आइडिया लग गया होगा ये, ठीक है। तो अगर आपके पास कहीं से भी एडीएफ वैसे तो फ्री नहीं होती है, है ना, जैसे एडीबी का कम्युनिटी वर्जन मिल जाता है, इसका फ्री वर्जन नहीं है, मैंने कोशिश तो बहुत करी थी मिल जाए, बट अगर है इसका फ्री वर्जन तो मुझे भी बताते हैं, मैं भी देख लूंगा एक बार, ठीक है। अगर आपके पास कोई आपका दोस्त वगैरह या फिर कोई भी जान पहचान वाला बंदा जो कि डेटा इंजीनियर में हो या फिर इस फील्ड से रिलेटेड फील्ड में हो,
तो आप उसके संग बैठ के या फिर उसके क्रेडेंशियल्स वगैरह लेकर के आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। तो या फिर एक और तरीका है, बट वो थोड़ा रिस्की है। रिस्की क्या है, आप एजर पोर्टल में जाकर अपना एक फ्री अकाउंट बना सकते हो। उसमें आपको शायद $2000 के आसपास क्रेडिट्स मिलते हैं, और जब तक वो क्रेडिट्स खत्म ना हो जाए आप इसमें यूज कर मतलब चेक कर सकते हो, इसको आराम से एक्सप्लोर कर सकते हो। बट इसमें एक इशू होता है। इशू ये है कि आपसे वो डेबिट कार्ड की या क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स भरवाएगा, और जब भी आपकी वो लिमिट एक्सीड हुई तो वो ऑटो कट हो जाएंगे पैसे, जितना मुझे पता है, ठीक है। तो वहां पर वो इशू है, ध्यान रखना इस चीज का कि भाई तुमने जितना है ही आपका बना बचा है बैलेंस उतने ही लिमिट में आप यूज करो। पता चलेगा आप करते चले जा रहे हो और फिर लास्ट में जाके हो गया काम नाम करते हैं, तो वो सही नहीं है, ठीक है। आशा करता हूँ ये आपकी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। पैकेट वगैरह कैसे बनाते हैं आपको एक आइडिया लग गया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।